When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character lost, all things lost. उनसे कई तरह की आचरण की बात हमने सीखा। कांशीराम साहब से आपसे पहली बार कहाँ मुलाकात हुई? काशीराम जी से हमें पहली बार लुधियाना में मुलाकात हुई। आई जब वहाँ से चुनाव लड़े तो मानवर जी खड़ा हो। आप भी चुनाव भी लड़े थे वहाँ? हाँ, वहाँ बहुजन समाज पार्टी से मैं 1997 में चुनाव लड़ा। 1997 में चुनाव लड़े? हाँ। और कितने वोट? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के एक ऐसे जिले हैं जो कि कैमूर जिले बताया जा रहा है। यहाँ पे आप हमारे साथ में हैं, जो देख रहे हैं एक शख्स, ऐसे शख्स हैं जो कि कांशीराम, जो बीएसपी के संगठन बनाए थे, उनके जमाने के ये नेता हैं। आइए इनसे हम तमाम बातों को आप रूबरू करा रहे हैं और आप लोगों से मिला रहे हैं कि कांशीराम का समय में कैसा राजनीति चल रहा था, आज कैसा राजनीति चल रहा है। आइए हम तमाम बातों को आपको मिलाते रूबरू इनसे कराते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जोखूलाल है जी। हाँ। गांव कहाँ पड़ता है, पूरा पता बताइए। ग्राम पोस्ट देवनिया, थाना रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट कैमूर भगुआ। ये बताइए कि जब कांशीराम का जो संगठन चल रहा था, उस पता चला कि उस समय से आप जुड़े हैं, क्या मामला है ये? हम जब काशीराम जी का संगठन चला उस समय में अम्बेडकर नवयुवक दल बनाया और अम्बेडकर नवयुवक दल के पूरे पंजाब के में वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद मैं यूनियन बनाया, बहुजन मजदूर यूनियन। तब से मैं अपने संगठन के साथ मानवर जी के साथ थे और वहाँ पर जो उनसे हमको सीख मिली, आज तक मैं जुड़ा हूँ। वर्क अब थोड़ा सा पहले से कम हो गया है मेरा, क्योंकि उलझन नहीं था। बाकी सब ठीक है। ये बताइए कि कांशीराम का जब संगठन आप बनाए थे, उस समय से कैसे राजनीति उनका चल रहा था, आज अभी जो राजनीति चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जब मानवर जी संगठन बनाया तो उनकी राजनीति से आज की राजनीति से फर्क है कि मानवर जी के संगठन में उन्होंने 1585 का नारा दिए, जो 85 के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे थे, काफ़ी संख्या में जुड़ गए थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम जी के साथ जुड़कर काफ़ी बीएसपी का संगठन तैयार हुआ। आज बहन जी ने सर्व समाज बनाई, जिसमें एक बार सरकार बनी, ब्राह्मण समाज के लोग साथ दिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे हट गए। तो मानवर जी ये कहते थे कि कभी अभी हमको कांग्रेस को ख़त्म करना है, कांग्रेस ख़त्म होने के बाद हमारी सीधी लड़ाई बसपा भाजपा से होगी। तो समय अभी थोड़ा समय लगेगा, आने वाला है। और उनके समय में काफ़ी हम लोग रूबरू थे। मानवर जी को कई बार हमने बुलाया हूँ, साथ में रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। उन्होंने बताया कि डी स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसके साथ उन्होंने कहा कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। व्हेन कैरेक्टर लॉस्ट, ऑल थिंग्स इज लॉस्ट। उनसे कई तरह की आचरण की बात हमने सीखा। उन्होंने अपने स्पीच में कई बार बोला कि कई चीज़ें उन्होंने बताया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इस तरह उनसे काफ़ी हमें सीख मिली। आज हम कुछ उलझन में चलते, कभी लुधियाना रहते हैं, कभी अपने ग्राम मूल निवासी देवनिया में रहते हैं। आना जाना है, इसका कि थोड़ा समय का अभाव है। और हम अपने पुत्र जयसन कुमार को पार्टी में सौंप दिए हैं। और ये बताइए कि कांशीराम साहब से आपसे पहली बार कहाँ मुलाकात हुई? काशीराम जी से हमें पहली बार लुधियाना में मुलाकात हुई। हमने जो दल बनाया है, अम्बेडकर नवयुवक दल पहले बनाया। आप लुधियाना में रहते थे? हाँ, अच्छा। पहले मैं 1978 से लुधियाना में था, अभी भी हैं। तो वहाँ मुलाकात हुई कि हमारा जो संस्था है, उनको कई बार हम लोग बुलाए, उनके प्रोग्राम में हजारों, दसों हज़ार की संख्या में हम अपने संगठन के माध्यम से लेकर जाते थे। तो उनके साथ वहाँ आई, जब वहाँ से चुनाव लड़े तो मानवर जी खड़ा हो। आप भी चुनाव भी लड़े थे वहाँ? हाँ, वहाँ बहुजन समाज पार्टी से मैं 1997 में चुनाव लड़ा। 1997 में चुनाव लड़े? हाँ। और कितने वोटों से आप वहाँ पे पाए थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर हम दूसरे नंबर पर थे। सभी लोग कहते हैं कि बिहार के हैं और सभी पार्टियां इकट्ठे हो गए, बिहारी को नहीं जीतने देंगे। लेकिन मैं स्टेज पर चढ़ता था तो जो हमारे समाज के लोग थे, काफ़ी हमारे भाषण को सुनकर काफ़ी संख्या में हमको वोट मिला। और वहाँ बात करते थे, हम कहा गुरु गोविंद जी की धरती से मैं आया हूँ, अब तुम लोग बिहारी बोलते हो। अगर बिहार में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, झरिया, हजार उदाहरण दे रहा था कि सब चीज़ है। वहाँ से आकर हम
हमारे समाज के लोग आपके कल खलखाने फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं और बिहारी बोलते हो, तो गुरु गोविंद जी को कहाँ से आए थे? जब सारे बातें उनको कहते थे, स्पीच भी इंग्लिश में आधा घंटा देते थे, तो वो लोग समझते थे कि भाई जो कि है इसके आधार से जो बीएसपी के पंजाबी लोग थे वो भी काफ़ी संख्या में हमको वोट दिए, और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग थे वो भी हमें काफ़ी संख्या में वोट मिला। थोड़े वोटों से मैं पीछे रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पे थे। हाँ, दूसरे हम था वहाँ। तो ये बताइए, बिहार से जाकर आप पंजाब में चुनाव लड़े, कैसा आपको गर्व महसूस हुआ? हम वहाँ से जाकर समाज का काम किए। हम इसलिए गर्व था कि काफ़ी संख्या में संस्था के साथ हमारे पास लोग जुड़े, हर समस्या को हल करते थे, थाने से लेकर जो भी हुआ। और करीब 10,000 20,000 लोगों को वहाँ सरकार की ज़मीन को कब्जा कराकर वहाँ लोगों को बसाया। उसमें हमारा भी 15-20 कमरे हैं। अभी फिलहाल मैं अलग से कमरा बनाए हैं, 2 तल्ला मकान है, वहाँ 15-20 कमरे हैं। प्रेजेंट टाइम में वहाँ हमारा 40 कमरे हैं। ये बताइए कि आप किस जाति से आते हैं? मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, मेरी उपजाति चमार है। हाँ, तो मैं आप पंजाब में जाते थे तो आपको चमार किस जाति से वहाँ पे चुनाव लड़े थे? जानते थे आपको कि पंजाब चमार हाँ, जाति से? हमको जानते थे कि वहाँ रबदसिया बोलते हैं। सभी लोग वहाँ का जानते हैं कि चमार लोग हैं उनको रबदसिया बोलते हैं, और काफ़ी संख्या में पंजाब के रबदसिया लोग हैं। हाँ, काफ़ी। तो क्या आपको साथ भेदभाव वहाँ नहीं होता था? नहीं, हमारे समाज के लोग वहाँ भेदभाव नहीं होते थे। वहाँ उतना जैसे बिहार में है वहाँ भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सभी पंजाबी हैं चाहे। क्या एक जमाना था जो आप चुनाव लड़े थे उस समय तो भेदभाव चरम सीमा पर था, आप भी कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा? हाँ, तो उस समय वहाँ पंजाब के उतना भेदभाव नहीं था। वहाँ लोग इकट्ठे खाते हैं पीते हैं, जैसे है वो नहीं है। सरदार हो चाहे सिख हो चाहे कोई भी हो, इकट्ठे वहाँ खाते पीते थे, इकट्ठे रहते थे। जैसे यहाँ वहाँ भेदभाव नहीं था, ये नहीं पूछते थे कि चूड़े हैं चमार हैं। कोई भी लंगर चलता है कुछ भी चलता है तो वहाँ सब इकट्ठे होकर खाते थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये शख्स हैं जो कि एक जमाने में अपने चुनाव लड़े थे भारत के पंजाब जिले में, और अपने काबिलियत पर काफ़ी ये सराहना किए और काबिलियत से काफ़ी विजय भी पाए। इनके साथ में भी कांशीराम साहब भी इनके साथ में जुड़े थे, और जब से पार्टी बना था तब से इनके साथ में इनके कंधों पर कांशीराम का हाथ था। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।